दोस्त, दोस्त ये आवाज वो लड़का का ही है। का? जैसे भी करके वो लड़का को हमको बचाना पड़ेगा। ऐ, काली कहाँ जा रही हो दोस्त? ऑटो, ऑटो, चलोगे? चलो। रुकिए, रुकिए, मत जाइए, रुकिए, रुकिए, मत जाइए, रुकिए। ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो का? ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, उसके पीछे भाग काहे रही थी? हाँ, अगर तुमको कुछ हो जाता तो? दोस्त, दोस्त तुम वो लड़का का चेहरा देखी हो ना दोस्त? वो लड़का का चेहरा उस चित्र में बना हुआ लड़का के चेहरा से मिल रहा था का? बताओ, तुम तो देखी हो ना? बताओ ना दोस्त, हमको मिल रहा था का चेहरा? बताओ ना दोस्त, बताओ। तुम्हारे मन में है उसका चेहरा? हम तो कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जो स्केच बना था उसके साथ ये लड़के का चेहरा मिल रहा है कि नहीं पता नहीं, हम कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं। काहे हमको अंधा कर दी है माँ काली? काहे? अगर हमको सब कुछ दिखाई देता तो फिर हम वो लड़का को नहीं जाने देते। लड़का वो है कि नहीं हम समझ जाते ना। काहे? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काहे? काहे माँ काली? काहे हमको अंधा की? काहे? दीदी और विक्की कहीं बाहर जा रहे हैं। ये आप क्या बोल रही हैं चाची जी? हाँ, बैग लेकर जाते हुए देखा। तब तुम बोल रहे थे ना कि यदि वो बाहर जाए तो तुमको खबर देना चाहिए, इसलिए हम तुमको बोलने आए जल्दी से। आज मुझे बिना फेस किए आप बाहर नहीं जा पाएंगे। मैं आ रहा हूँ। हर सवाल का जवाब थोड़ी ही दूंगी। अगर कोई पूछे हम कहाँ जा रहे हैं तो सिर्फ इग्नोर करना। कब कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। एब्सोल्युटली, तुम एकदम टेंशन। कहाँ जा रही हो माँ? उफ, ये दीपक को भी अभी ही आना था। क्या हुआ? बोलो कहाँ जा रही हो? अब हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं दीपक। कहाँ जाना है? क्या हुआ है दीपक? तू पहले तो ऐसे सवाल नहीं पूछता था, तो आज अचानक से क्या हो गया? अचानक बहुत कुछ हो रहा है माँ। करीबी इंसान दूर जा रहा है और विश्वास करने वाले इंसान के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हमारे साथ जुबान लड़ा रहा है दीपक। तूने बहुत अच्छे से हमारे कमरे की तलाशी ली थी, कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं मिले ना, फिर भी तू हमसे ऐसे बात कर रहा है। हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने सुना है वो गलत सुना है। क्या सुना है भैया? जो सुना है उससे मुझे सोचकर भी घिन आ रही है। पर यह बात सबको पता चलनी चाहिए। कहाँ जाने के चाहिए दीपक बेटा, बोल ना। माँ ने काली को डिवोर्स पेपर पे साइन करवाने के बहाने प्रॉपर्टी के पेपर्स पे भी साइन करवा लिया। इसलिए दीपक इतना परेशान था। ई तू का बोल रहा बड़ा? मैं सच बोल रहा हूँ दादी, मैंने अपने कानों से सुना है। नहीं माँ नहीं, प्रॉपर्टी के कागज बीच में कहाँ से आ गए हैं? आप विश्वास कीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम्हारे ऊपर विश्वास करूंगा माँ। हाँ? छी छी माँ, तुम फिर से इतनी नीचे गिर गई हो। जिसको दिखाई नहीं देता उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर संपत्ति के पेपर पर साइन ले ली तुमने। छी 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 छी, और कितना पाप कर भूसा युक्ता, तो हर पाप के मटकी भर चुकल बा। अब समझे हम काहे भाई बहन इतना जल्दबाजी करके बाहर जा रहे थे। संपत्ति का बात था ना, तभी इंतजार नहीं हो रहा था। छी 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 दीदी छी। क्या हुआ? तो चुपचाप क्यों खड़ा हुआ है बीकू? तू भी कुछ बोल। सब लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं तो तू भी हमारी बेइज्जती कर ले। चुपचाप क्यों खड़ा है? इस घर में तो हर कोई बस उस काली पर ही विश्वास करता है। हमारी तो कोई बात ही नहीं मानता, हम पर विश्वास ही नहीं करता।
हम तब से बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। हमने काली के साइन नहीं लिए हैं, पर कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं। ठीक है, ठीक है, हाँ, हम दीपक के सर पर हाथ रख के कसम खा रहे हैं कि हमको प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमने काली के कोई साइन नहीं लिए हैं। हमको प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में सच में कुछ नहीं पता। अब तो तू हमारी बात पर विश्वास करेगा ना दीपक? हाँ, हम माँ होकर तेरे सर पर हाथ रख के झूठी कसम खा सकते हैं क्या? बोलो। तुम झूठ कह सकती हो, मेरे मरने से तुम्हारा कुछ नहीं जाता। क्या क्या कहा तूने? किसने क्या कहा मुझे नहीं पता। पता है माँ, तुम इतनी लालची हो कि तुम पीकू और जीत के सर का कसम खा के भी झूठ बोल सकती हो। मैं तुम दोनों पर विश्वास नहीं करता हूँ, एक सेकंड के लिए भी विश्वास नहीं करता। और मुझे पता है कि अभी तुम दोनों पेपर स्टैम्प के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। मुझे अपना बैग दो एंड आई एम श्योर प्रॉपर्टी के पेपर इस बैग में ही है। दोस्त ऐसा मत करो, सुनो सुनो, यहाँ आओ, देखो, अपना आप पर गुस्सा मत करो। जो लोग तुमको अंधा किए उन पर गुस्सा करो ना, उन सबको सजा मिलना चाहिए दोस्त। सजा तो दूर का बात है दोस्त, जौन इंसान को हम अपने सामने देखे उसका भी हम रक्षा नहीं कर पाए। अब अगर उनके साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम इस जन्म में अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा मत कहो हम दोस्त, कभी माफ नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो ना दोस्त, प्लीज प्लीज अपना आप को संभालो, प्लीज ऐसा मत बोलो दोस्त, प्लीज। काली बेटी, तुम लोग यहाँ पर? पुलिस बाबू आप कहाँ चल गए थे? अरे मैं तो बाहर गया था, मैं चारों तरफ ढूंढ रहा था, जैसा तुमने कहा था वो पुतले के चित्र वाला वही घर ढूंढ रहा था, लेकिन वो मिला नहीं। काली बेटी, काली बेटी, एक बार ठीक से सोच कर बताओ तो, मतलब तुमने कहीं गलत तो नहीं देखा ना? नहीं पुलिस बाबू, हम गलत नहीं देखे हैं। माँ काली हमको जो भी दिखाती है सब सही दिखाती है। हमको बहुत डर लग रहा है पुलिस बाबू, समय बहुत बीत रहा है, ऊपर से वो लड़का थाना में आया था। क्या वो लड़का आया था? हाँ वो आया था पुलिस बाबू, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है ना, इसलिए वो हमारे सामने भी आया, फिर भी हम उसको पहचान नहीं पाए। पर जब हम उसका आवाज सुने तो हमको पता चला कि वो है लड़का है, और तब तक वो बहुत दूर चला गया था पुलिस बाबू। इतना करीब आकर वो हाथ से निकल गया। उस लड़के से मिलकर, यानी उससे बात करके सच्चाई का पता चल जाता है ना? पुलिस बाबू उससे भी बड़ा बात ये है कि वो लड़का को खतरा है। दोस्त हमको बहुत डर लग रहा है, तुम क्या उस लड़की को बचा नहीं पाओगी? दोस्त हम उनको जरूर बचाएंगे दोस्त। माँ अगर हमको दिखाई है कि उनको खतरा है, तब हमको उनका जान कैसे भी करके बचाना ही पड़ेगा, चाहे हमारा सांस भी कहे ना चला जाए, लेकिन हम उनको बचाएंगे, हम जरूर बचाएंगे। नहीं दोस्त, तुम ऐसा बात मत करो दोस्त, प्लीज। हम सच बोल रहे हैं दोस्त, वो लड़का को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा। लेकिन हम कैसे वो लड़का तक पहुँचे, क्या करें हम? पुलिस बाबू आप बताइए ना, क्या करें हम? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ बेटी, चिंता तो मुझे भी हो रही है, लेकिन हम लोगों से मिलने से पहले अगर जैस्मीन उससे मिल गई ना, अगर उस लड़के से उसने बात कर ली तो भयंकर गड़बड़ हो जाएगी। पुलिस बाबू सच में जैस्मीन दीदी का वो लड़का से मिलने जाएंगी? अच्छा पुलिस बाबू, अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग भी जैस्मीन दीदी का मदद लेकर वो पुतला वाला घर तक पहुंच सकते हैं। पुलिस बाबू, जैस्मीन दीदी वो पुतला वाला घर में वो लड़का से मिलने के लिए जरूर जाएंगी वो। मुझे बैग दो माँ, मैं बोल रहा हूँ बैग दो, अभी दो मुझे, अभी दो, मैं बोल रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो? तो ऐसे क्यों कर रहा है दीपक? प्लीज दीपक हमारी बात को समझो। दीपक मत कर। दीपक
विकी 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 उसको मना कर, विकी मना कर उसको। दीपू ये तुम क्या कर रहे हो? पिकू, ए पिकू, तुम यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ ना, उसको रोको ना। भैया 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 आप मेरी बात तो सुनिए भैया। भैया आप इस तरह माँ का बैग सर्च क्यों कर रहे हैं? माँ को बहुत बुरा लग रहा है। आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें। अरे मैं बोल रहा हूँ माँ ने कुछ नहीं किया है। देखो तुम इस मामले में कुछ ना बोलो तो अच्छा है। इसी बैग में वो कागज होगा, श्योर इसी में होगा। जो हो रहा है होने दो। इस मामले में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। जो मर्जी करे ये लोग। प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ है? कहाँ है वो पेपर? तुमने कहाँ रखा है? बैग में पेपर्स नहीं है क्या? विकी बैग में पेपर रखना भूल गया? कहाँ रखे हैं पेपर्स? जब तुमने इतना ढूंढ लिया तो भी नहीं मिला ना, तो फिर मान जाओ ना भांजे कि हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा कोई भी पेपर हमारे पास नहीं है। पेपर तुम्हारे बैग के अंदर ही है और वो पेपर उसे दिखाई नहीं देगा। अब तो समझ गई ना? इस बार तुम्हारी एक्टिंग को जरा लाउड करना, लाउड। फिर बैग सर्च करके हो गया दीपक, या फिर अभी भी कुछ बाकी है? अपनी माँ के ऊपर ऐसे संदेह कर रहा है? इतना अविश्वास। इससे अच्छा होता कि मुझे कह देता कि माँ हम तुमको देख नहीं पा रहे, तुम इस घर से चली जाओ। चली जाओ, इस घर को छोड़कर चली जाओ। बस आज रात तुम दोनों को समय दिया है। कल सुबह तुमको और मामा जी को इस घर को छोड़ना पड़ेगा। सामान बांध लो। इस घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। चले जाओ यहां से। दीपक, दीपक ये तो क्या कह रहा तुम है? बिल्कुल सही सुन रही हो। तुम चाहती हो कि ये लाइन फिर से रिपीट करूं? हमको अपने कान पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तू हमको ये घर छोड़कर जाने के लिए कर रहा है? भांजे, भांजे प्लीज, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? अभी भी समय है। तुम अपोलोजाइज करो, माँ से माफी मांग लो। ये बेइज्जती दीदी सहन नहीं कर पाएगी। सच में वो घर छोड़कर चली मैं जाएगी। भी सच ही बोल रहा हूँ मामा जी, और सच का मतलब है कि तुम और माँ इस घर को छोड़कर चले जाओ। और आज रात का मतलब आज ही रात को। ये बात याद रखना। दादी, अब ये बिल्कुल सही हो रहा है। इतने दिन बाद भैया को समझदारी आई। ठीक कहला बेटा। काल से इस घर में शांति रही। भैया, भैया प्लीज आप ऐसा मत करिए। किस जुर्म में आप माँ को इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? और माँ का दोष भी साबित नहीं हो पा रहा है। सब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है पिकू। लेकिन भैया सबूत के बिना
माँ को मैं कितना प्यार किया करता था। जब कभी मुझे उस प्यार को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आज जब मैं इनके ऊपर विश्वास नहीं करता, उसे भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। दादी अंदर चलो, जीत तू भी अंदर चल, और किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ संयुक्ता बासु की जिस तरह से बेइज्जती हो रही है ना, मेरा ऐसा दिन आने से पहले ही मुझे सब कुछ अपनी मुट्ठी में लेना पड़ेगा। मुझे शौमक का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, कैसे भी करके। माँ, हमको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। जा यहाँ से, जा, हमारी आंखों के सामने से चला जा। इतनी बड़ी बेइज्जती, इतनी बड़ी बेइज्जती। प्रॉपर्टी के पेपर्स पर बस एक बार कोर्ट के स्टैंप लग जाए, उसके बाद दीपक बासु को इस घर से हम अगर धक्का मार के बाहर नहीं निकाल दें, तो हमारा नाम भी संयुक्ता नहीं। क्यों काली बेटी, अब क्या करोगे? तुमने कुछ सोचा? पुलिस बाबू, हम जैस्मिन दीदी का पीछा करेंगे। पीछा करोगी? तुम कैसे जास्मीन का पीछा करोगी? कहे हमारे साथ दोस्त भी तो है ना। हाँ वो है, रहेगी भी, लेकिन उसका पीछा करना इतना आसान नहीं है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं जास्मीन का पीछा करता हूँ। नहीं पुलिस बाबू, ऐसे मत करिए आप। तुम उनको मना काहे कर रही हो दोस्त? दोस्त तुमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर पुलिस बाबू जैस्मिन दीदी का पीछा करेंगे तो जैस्मिन दीदी सतर्क हो जाएंगी, और अगर वो सतर्क हो गई तो अपना चाल बदल देंगी, और फिर वो लड़का तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जो करना है हम लोग दोनों ही करेंगे, ठीक है ना? हाँ ये बात तो काली ने सही कही है। जैस्मीन जैसी धूर्त लड़की है ना, जरा से भनक लगी तो अपना प्लान बदल देगी वो। अच्छा ठीक है, सुनो दोस्त, जब जैस्मिन दीदी वो लड़का से मिलने के लिए जाएंगी ना, तब फिर हम लोग जाके उस जगह को अच्छा से देखेंगे। क्या दोस्त, कर सकती हो ना तुम? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा फिर वहाँ आपका जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी। मैं तुम दोनों को कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन थोड़ी दूर पर। जैस्मीन जैसी खतरनाक लड़की को अचानक अगर पता चल गया ना कि तुम लोग उसका पीछा कर रही हो, तो तुम्हारी जान भी ले सकती है। नहीं 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 नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं ले सकता। काली बेटी, मैं अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अच्छा ठीक है पुलिस बाबू, हम भी कह रहे हैं जैस्मिन दीदी का नकाब हम खोल के ही रहेंगे। छी छी छी, कितना शर्म के बात बा। कुछ दिन पहले ही ई लड़का संयुक्ता के घर से बाहर ना जाए देहलस। इतना सब कुछ होके के बाद भी ओके कुछो फर्क न पड़ल। बस संपत्ति संपत्ति सब, जैसे कि सब संपत्ति के स्वर्ग लेके हाँ, जाई। इस समय भाभी घर पर नहीं है। एक बार घर पर लौटे तो उनको सारी बात बतानी होगी, और फिर बहुत सावधानी से बतानी होगी, क्योंकि आज माँ जितना गुस्से में थी, वो सारा गुस्सा वो भाभी पर उतारने वाली है। नहीं जी, मैंने काली को कुछ नहीं बताया, और तू भी कुछ मत बोल। हाँ, नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं मत बोलना। काली अभी किसी जैस्मीन के बच्चे के खोए हुए पिता को ढूंढ रही है, उसी में वो परेशान है। और अभी उसे ये सब बोलने पे वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी उसे बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन दीपक बेटा, एगो बात तो सुना। संयुक्ता पूरा संपत्ति के कागजात पर काली से साइन करा ले बिया, और कागजात ओकरा लगे ही बा। फिर ओके घर से निकाल दिहल या घर में ही रहे दिहल, एक ही तो बात बा ना, कौनो फर्क नहीं खे। यही तो, इन दैट केस अभी सब कुछ तो उनके हाथ में ही है। अब क्या होगा बोलो? उन पेपर्स को ढूंढना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। माँ ने काली से साइन करवाया है, कभी भी वो घर बिजनेस के ऊपर कब्जा कर सकती है।
उनके इस कदम को उठाने से पहले ही हम लोगों को प्रॉपर्टी के कागज ढूंढने ही पड़ेंगे, नहीं तो सच में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन वो पेपर्स हम ढूंढेंगे कहाँ? तुमने तो बैग चेक किया, कुछ नहीं मिला ना। मुझे लगता है मामा जी ने उसे घर में ही कहीं छुपा के रखा है। भैया, माँ और मामा जी तो अभी बाहर गए हैं, तो फिर चलो एक बार उनके कमरे में ढूंढते हैं। अभी चल चलो चल। लॉयर को फोन करके बोल दो कि हमें देरी हो गई है, हम लोग रास्ते में ही हैं, पहुंचने वाले हैं। जब बोल दे रहा हूँ, हमेशा तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? तो क्या करूं? तूने देखा नहीं, सबने मिलकर हमारा अपमान किया। Come on. अब बदला लेने में समय नहीं लगेगा। Just a few moments. अब थोड़ी देर के बाद ही तो इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन तुम होने वाली हो। हाँ, ये घर, बिजनेस, the entire empire will be yours. बासु साम्राज्य की एकमात्र साम्राज्ञी होगी तुम, संयुक्ता बासु। और ये सब छोड़कर तुम झगड़े में दिमाग लगा रही हो। फालतू की बातें करना बंद करो। फालतू की बात कर रहा हूँ मैं तो एकदम फैक्ट बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन हाँ दीदी, अब प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ जाएगी ना, तो जैस्मिन को घर में नहीं रहने देंगे। हाँ, वो तो बहुत जाली लड़की है, हम लोग उसको भी घर से बाहर निकाल देंगे, धक्का मार के निकाल देंगे। तो हमने पहले ही सोच लिया है, अब हम किसी पर विश्वास नहीं करने वाले। खुद के बेटे ने भी साथ नहीं दिया, और वो जैस्मिन जी तो बहुत पहले ही हमें डिच कर चुका है, और पीको भी कर रहा है, बीवी का गुलाम बन चुका है। उन्हें भी संपत्ति दूं या नहीं, ये सोचना पड़ेगा। ये क्या, मुझे हिस्सा देगी कि नहीं देगी? दीदी देखो, मतलब और कोई भी तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, आई ऑलवेज बी देयर। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं देखो, मैं किसी और को धोखा दूं या ना दूं, लेकिन मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा। आई एम नॉट दैट मटेरियल, है ना दीदी? तुम तो मुझ पर भरोसा करती हो ना? बोलो, मेरे ऊपर भरोसा करती हो ना? चल जल्दी से गाड़ी में बैठ। ये क्या होने वाला है भाई? दीदी क्या जीत और पीकू की तरह मुझे भी घर से बाहर निकाल देगी? नहीं, अभी दीदी की सारी बात मुझे माननी होगी, सपोर्ट करना होगा। क्या तुझे कुछ मिला? नहीं, मुझे तो नहीं मिला भाई। तुमने उधर देखा क्या? पेपर पता कहीं नहीं मिल रहा है, कहाँ कहाँ है वो रखा है? कहीं नहीं मिल रहा। रखा होगा। कहाँ ढूंढूं? कहाँ रखा है उन्होंने? पेपर आखिर गया कहाँ, यही समझ में नहीं आ रहा है। ये लीजिए पेपर्स। ये 100% असली है, ऑथेंटिक। सिर्फ ये कागजात ऑथेंटिक नहीं है, काली के साइन भी ऑथेंटिक हैं। इस बार कोई गलती नहीं हुई है। एग्जैक्टली। इस बार लगता है कि पूरे प्लान के साथ आई हैं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या? इस बार एकदम फुल प्रूफ प्लान करके आए हैं। अब लीजिए, देखिए। कमरे में ढूंढ कर कोई फायदा नहीं है जीत, वो लोग पेपर लेके चले गए हैं। नहीं, सुनो ना भैया, तुम जरा इंतजार करो ना, मुझे ढूंढने दो ना, मैं ढूंढता नहीं हूँ। मिलेगा, मैं तुझे बोल रहा हूँ, तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा मन कह रहा है वो लोग पेपर लेके चले गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करके मैं काली को इस विपत्ति से बचाऊं। नहीं, सुनो, अरे बाप रे, ये का हाल बना दिया इस कमरे का। ये क्या हाँ? मतलब आप लोग यहाँ पर मतलब दोस्त, दोस्त ये सब क्या बोल रहे हैं? क्या किए हैं बड़े साहब? नहीं, कमरे का सारा सामान जमीन पर गिरा दिए हैं दोनों लोग। ऐसा लग रहा है कि ई कमरा में कोनो सुनामी आ गया है। मतलब हमको बताओ ना, बड़े साहब क्या किए हैं? बताओ। बड़ा साहब नहीं, बड़ा साहब और जी दोनों मिलकर अरे ये बाबा, काम क्या किए हैं। बकवास कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। दोस्त पूछे ही तो बताएंगे नहीं, जो सच है वही बताएंगे। तुम दोनों ही कमरे को खराब नहीं किए हो। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब तो भाभी बहुत सवाल पूछेंगी। हे भगवान, ये गद्दा काहे उठाए हो? हाँ, अच्छा समझ गए, धूप में रखने वाले हो ना? हाँ, ऐसा चुप काहे हो?
अरे बात का जवाब दो, हम कब से अकेले ही बात किए जा रहे हैं। दोस्त हमको एक बार बड़े साहब के सामने लेके चलो तो। हाँ इधर आओ इधर आओ। बड़े साहब हमको सच सच बताइए ना, बोलिए बोलिए ना, आप काहे छुटकी माँ का कमरा का हुलिया बदले हैं, बोलिए ना हमको। मैं तुम्हें सच कैसे बताऊं काली? ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर है। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स जिसे तुम्हें पापा सौंप कर गए थे उस पर साइन करवा लिया है माँ ने, मेरी माँ ने। आई एम श्योर संपत्ति हमारे नाम पर हो चुकी है। आप प्लीज काली की साइन देख लीजिए और हमको बताइए, हम और टेंशन नहीं ले सकते। सिचुएशन तो पूरा गड़बड़ हो गया। भैया मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। भाई भाई काहे जा रहे हैं आप? ना मुझे काम है इसीलिए मैं अभी आता हूँ। नहीं, आप हमको सच नहीं बोल रहे हैं। आपके भैया चुपचापे को जवाब नहीं दे रहे हैं। आप भी जवाब नहीं देना चाहते इसलिए काम का बहाना देकर जा रहे हैं। क्या बात है, क्या छुपा रहे हैं? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग आपसे क्या छुपाएंगे, बोलिए। कुछ नहीं। भाभी, रंगना भाभी, चलो हम लोग चलते हैं। भैया और भाभी को थोड़ी देर बात करने दीजिए, चलो। आते हैं। भाई दोस्त बड़े साहब वो लोग चले गए ना? हाँ। ये सब क्या चल रहा है बड़े साहब? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग हमसे ऐसा क्या छुपा रहे हैं? बताइए ना हमको क्या छुपा रहे हैं आप लोग? काली, जैसे मुझे सवाल करना मना है वैसे ही तुम भी सवाल नहीं कर सकती। बड़े साहब काली, तुम तो मुझे बिना बताए ही बहुत कुछ कर रही हो। कभी भी बाहर चली जाती हो, तुम सिर्फ मुझे बोलती हो कि मुझे उस जगह छोड़ दीजिए। पर क्या काली, मुझे इतना जानने का अधिकार नहीं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? पर मुझे विश्वास है कि काली जो भी कर रही है मुझे बचाने के लिए कर रही है और भविष्य में भी यही करेगी। और इसी विश्वास के चलते मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं काली, इसलिए मेरे ऊपर भी थोड़ा तो विश्वास रखो काली। विश्वास करते हैं बड़े साहब, विश्वास करते हैं। इतना दिन से हम आपके ऊपर अंधा जैसा विश्वास करते आ रहे हैं और अभी भी उहे कर रहे हैं हम। लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमरा रक्षा करने के लिए कर रहे हैं बड़े साहब। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा काली। अब जो बोलेगा समय बोलेगा। मैंने तुमको दिया हुआ वादा पूरा किया या नहीं, मैं तुम्हारा रक्षा कवच बन सका या नहीं, सब कुछ समय ही बताएगा काली। ठीक है, हम अब आपसे कोनो सवाल नहीं पूछेंगे बड़े साहब। काली, काली, क्या कर रहे हैं आप? समय हो चुका है। चाउमीन का ऊपर नजर रखना पड़ेगा। ला 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 ला। रंगना, हे सुनो, तुम लोग किसी को बिना बताए कहाँ चले जाते हो? हाँ, कहाँ चले गए थे तुम लोग? बताओ। काहे? सब कुछ हम काहे बताएंगे? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरे लिए सरप्राइज? क्या? बेर? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है, खाओ खाओ। धत! रात को बेर खा के मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं ये सब नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मुझे खाना ला के दो, मैं खा के सो जाऊंगी। मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हें दिया हुआ कोई काम पूरा नहीं होता। मैं जाकर काली को बुलाती हूँ। अभी भैया और दोस्त बात कर रहे हैं। चाउमीन को काली को बुलाने जाने से रोकना होगा। कबड्डी 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 कबड्डी। क्या कर रही हो? हट जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। रंगना, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। हट जाओ। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अचानक कबड्डी खेलना क्यों शुरू कर दिया? इसको खेलने का कोई समय नहीं होता। हमारा प्रिय खेल है कबड्डी कबड्डी कबड्डी। मेरा प्रिय खेल क्या है पता है?
कैच कैच। अगर तुमने काली को नहीं बुलाना तो मैं तुम्हें कबड्डी कबड्डी कबड्डी। मजाक चल रहा है। जाओ काली को बुलाओ, नहीं तो मैं तुमको काली को बुलाओगी या नहीं, नहीं तो मैं फिर से जाओ। ओह गॉड, खाना खाने के बाद बाहर जाना पड़ेगा। 8 बज गए हैं और देर करना सही नहीं होगा। एक बार शौमक को हटा दिया तो सिर्फ एक ही कांटा बच जाएगा और वो है काली। जी बड़े साहब, आप हमारे पैर के नीचे अपना हाथ काहे रखे हैं? हाथ हटाइए बोल रहे हैं, अभी हाथ हटाइए। आप कभी कभी क्या करते हैं, हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है। आप ठीक है ना? काली मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं लगा। और काली अगर मैं तुम्हारे पैर के नीचे हाथ नहीं रखता तो ये कांच का टुकड़ा तुम्हें चोट पहुंचा सकता था। लग जाता तो लग जाता, पर आपको हमारे पैर में हाथ लगाना चाहिए। आपका भी तो हाथ में लग जाता ना बड़े साहब। छी 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 छी। काली तुम मतलब छी छी दोस्त, छी छी। ए, बाप रे बाप, ये चाउमीन ने दिमाग खराब कर दिया है। इतना परेशान करती है पता है। कहती है मुझे अभी खाना दो, मुझे नींद आ रही है, ऐसा जैसा। और फिर उसने हम पर बहुत सारी चीजें फेंक कर मारी। अच्छा ठीक है दोस्त शांत हो जाओ दोस्त। जैस्मिन दीदी का खाना हम लेके जाएंगे। चलो हमको लेके चलो। चलो भैया, हम दोस्त को वापस लेकर आएंगे। चलो। आप क्या मजाक कर रहे हैं? तब से क्यों हंस रहे हैं? दिमाग खराब हो गया है क्या? माइंड योर लैंग्वेज मिसेज बासु। दिमाग खराब हो गया किसको बोल रही हैं आप? दिमाग खराब करने वाला काम तो आपने किया है। मतलब? आप लोगों ने इस पेपर्स पर काली के साइन लिए हैं। साइन। ऑफ कोर्स साइन लेकर आए हैं। ये देखिए अपना नमूना। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? कैसे हो गया? अभी ये सब करके क्या फायदा है? इतनी मेहनत करके आप लोगों ने जुगाड़ किया और उसको संभाल कर नहीं रख सकते थे? इतना केयरलेस कोई कैसे हो सकता है? आप लोगों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? एक्चुअली क्या हुआ कि वो पेपर को छिपाने के लिए हम लोगों ने उसमें सेलो टेप लगाया था ना, इसीलिए वो शायद साइन पर लगा। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी तुझे, मिसेज बासु, खत्म कर दूंगी मैं तुझे। छोड़िए, आप हट जाइए, छोड़ दीजिए आज इसे। मैं इसे खत्म कर दूंगी। मिसेज बासु, रुक जाइए, नहीं छोड़िए छोड़ूंगी इसे, इसे, छोड़िए, मैं आज कहता मैं हूँ, इसे छोड़िए। खत्म करके रहूंगी। आप चुप रहिए, अक्ल नहीं है इसे, बेवकूफ है ये बिल्कुल। अरे ऐसा सीन क्रिएट करने से अब क्या फायदा होगा मिसेज बासु? अच्छा, आप लोगों का प्रॉपर्टी पेपर अब खराब हो चुका है, ये मान लीजिए। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि और कोई उपाय नहीं है क्या? नहीं, साफ दिखाई दे रहा है कि साइन मिट चुका है। अभी ये पेपर्स कोर्ट में पेश करने पर जालसाजी करने के अपराध में मुझे जेल जाना पड़ेगा। नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग बैठिए, अभी पानी वानी पीजिए, मैं अंदर जाकर आता हूँ। प्रॉपर्टी के कागजात भी वेस्ट हो गए हैं और ऊपर से दीपक ने हम लोगों को बस आज रात तक का वक्त दिया है। कल घर छोड़ने के लिए कहा है उसने। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम? कल कहाँ जाएंगे हम? क्या हुआ? जो चाहिए था उसका इंतजाम हो गया? ओके, सुनो, पुराने फार्म हाउस के बाहर उसको रख देना, समझ गए तुम? रात 10 से पहले, मतलब रात 10 से पहले उससे लेट नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके, डन। इसका मतलब जैस्मिन दीदी को नींद नहीं आया है।
जल्दी खाना खा के वो बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन कहाँ जाएंगी वो और कौन चीज के लिए 10:15 तक इंतजार करेंगी वो? लगता है नया षड्यंत्र रच रही हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं वो लड़का को कोई नुकसान पहुंचाने का कोशिश तो नहीं कर रही है ना? ये चाउमीन को ऐसा मुक्का मारेंगे हम दोस्त। कहाँ हुआ है? दोस्त कहाँ? इधर हो आराम से। हुआ क्या है बताओ हमको। दोस्त बोल रहे हैं कि जैस्मिन दीदी ना कहा तो फार्म हाउस ऐसा कुछ तो बोल रही थी। ये क्या होता है दोस्त? क्या होता है? फार्म हाउस का बातें कर रही थी का? हाँ दोस्त, ये बोल रही थी। ये फार्म हाउस होता क्या है बताओ ना हमको दोस्त। बंगला होता है, हमारे पास भी एक है, शहर से बहुत दूर। छुट्टियों में हम वहीं जाते थे। चाउमीन फार्म हाउस में जाएगी, इसका मतलब वो छुट्टियां मनाने का षड्यंत्र कर रही है। नहीं दोस्त, ऐसा बात नहीं है। हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो पुतला वाला घर इनका फार्म हाउस तो नहीं है ना? सही कहा। हो सकता है, ये हो सकता है। और फार्म हाउस शहर से दूर होता है, इसलिए तरुण बाबू को पुतला वाला घर कहीं नहीं मिला। हाँ, हे भगवान, चाउमीन कितना बदमाश है। हाँ, चाउमीन। जैस्मिन दीदी आपका खाना। तुम कहाँ इतना घूम रही हो? क्या पता, घूमो जितना मर्जी घूमो, शौमक तक तुम पहुँच ही नहीं पाओगी। क्या हुआ जैस्मिन दीदी? खाना लीजिए ना, पकड़िए। मैं तुम लोगों का खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाएंगी? नहीं खाऊंगी। खाना मांगते मांगते मुंह में दर्द हो गया। उसके बाद दया करके तुमने मुझे खाना दिया। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं, मैं बाहर जाके खाऊंगी। ए चाउमीन, कहाँ खाने जा रही हो? चाउमीन? ए दोस्त, समझ में आया? इसका मतलब चाउमीन फार्म हाउस पर खाना खाने जा रही है। अरे नहीं दोस्त, ये सब कुछ हम लोग को दिखाने के लिए नाटक था, समझ रही हैं? चलो तो दोस्त, हम लोग भी देखते हैं जैस्मिन दीदी इतना रात को कहाँ खाना खाने जा रही हैं। यस, चलो। घर पर चलो दीदी, घर पर चलो। किसका घर? क्यों? हम लोगों का। सिर्फ हमें आज रात तक कर रहने का समय मिला है। कल सुबह हमें घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तू भूल गया? देखिए, सब कुछ बर्बाद हो गया। दीपू को क्या समझाऊंगी? अब इतने सालों से जो प्लान किया वो सब बर्बाद हो गया है विकी। सब बर्बाद हो गया है, सब बर्बाद हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो तुम दीपक के सामने फिर से जाओगे और दीपक से फिर से नाटक करोगे। क्या नाटक करूंगी मैं? अब मेरे आंसू बहाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा विकी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कल घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा विकी, हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मैं घर नहीं छोड़ना चाहती विकी, मैं घर नहीं छोड़ना चाहती। शांत हो जाओ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। मुझे भी थोड़ा हम सोचने दो। कुछ भी नहीं सोच सकते। अब सोचकर कोई फायदा नहीं। हम दीपक के सर से छत छीनना चाहते थे, पर दीपक ने हमारे सर से छत छीन लिया। हम लोग कुछ नहीं कर सकते विकी, हम कुछ नहीं कर सकते। हम फेलियर। दीपक के माथे से छत नहीं छीन पाई तो क्या हुआ? दीपक के पैर के नीचे से मिट्टी तो खींच सकती हो ना। ए चाउमीन, सुनो, इस समय बाहर का खाना नहीं खाते, घर का खाना खाओ। हमारी प्यारी बुलबुल। शट अप। मैंने कहा ना नहीं खाऊंगी। पीछे क्यों आ रहे हो तुम लोग? मैं बाहर जा रही हूँ।
आप इस वक्त दोस्त कौन आया है? बताओ ना हमको भी। चाउमीन के पापा। क्या हुआ है पापा? आप इस तरह से परेशान क्यों दिख रहे हो? कुछ तो बताइए, यहाँ क्यों आए हैं? पापा चुप क्यों है? बताइए कुछ। हे भगवान, वो ऐसे रो कह रहे हैं? दोस्त क्या हुआ है बताओ तो। क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं? जयन, भैया क्या हुआ है भैया को? जयन ने जेल में सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। क्या भैया ने भैया ने सुसाइड अटेम्प्ट किया जेल में? भैया ने ऐसा क्यों किया? भैया